फ्रेंड्स, लास्ट वीक मैंने बात की थी बच्चों के बारे में कि बच्चे सुबह उठते समय क्यों रोकर स्कूल जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि बच्चों के साथ हमारे रिलेशन क्यों खराब हो जाते हैं और कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी लोग मेरे साथ फेसबुक लाइव शो में आ चुके हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और अब हम आज के जो मेन टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे कि हमारे बच्चों के साथ रिलेशन क्यों खराब हो जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या हमारे उनके साथ रिलेशन खराब होते हैं? नहीं। जैसे जैसे वो बड़े होना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारे रिलेशन उनके साथ खराब होने लगते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे रिलेशन में गैप आना शुरू होने लगता है। और पेरेंट्स कई बार तो हमारे पास जो काउंसलिंग के लिए केस आते हैं उनका कहना होता है कि बच्चे का व्यवहार बिल्कुल खराब हो चुका है, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके क्या कारण हैं? कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम अपनी नॉलेज को अप टू डेट करें, परवरिश के नए तरीकों को सीखें, तो शायद हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों के साथ संबंध खराब होने के क्या कारण हैं। तो हम मॉर्निंग से ही बात करते हैं कि जब सुबह बच्चा उठता है अर्ली मॉर्निंग, तो उसे उठाते समय बहुत सारी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और बच्चों का भी नेचर, बच्चे भी कई बार इरिटेट हो जाते हैं। वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अर्ली मॉर्निंग बच्चे क्यों नहीं उठ पाते। तो अगर हम उन चीज़ों को याद रखेंगे तो शायद सुबह सुबह जो हमारे बच्चों के साथ बहस का जो मुद्दा है वो नहीं होगा। और फ्रेंड्स, दूसरा जो पॉइंट्स है वो है हमारी बातचीत करने का तरीका। क्योंकि हम माता होती हैं तो हम बच्चों के साथ ऐसे ही बिहेव करती हैं बड़ों की तरह। हमें लगता है बच्चे छोटे हैं, उनको किसी भी तरह की समझ नहीं है, तो हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो हम उन्हें उसी तरह से डील करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन बच्चों में भी अपनी माइंड पावर होती है, तो इस तरह से दोनों के रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है और फिर हमारे रिलेशन खराब होने लगते हैं जब हम उन्हें ऑर्डर देने लगते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स, हमारा जो पॉइंट्स है वो है जल्दीबाजी। हम बच्चों के साथ कई बार, क्योंकि हमें खुद भी जल्दी रहती है, अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो हम उन्हें हर चीज़ जल्दी जल्दी करने के लिए कहते हैं। हम ये नहीं याद रख पाते कि वो अभी बच्चे हैं, उनकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं है होती है जितनी हम बड़ों की होती है। लेकिन हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो हर काम जल्दी जल्दी करें। हमने उन्हें मॉर्निंग में उठाया और एकदम से हम उनको बोलते हैं फटाफट नहा कर आओ, फटाफट रेडी हो जाओ, फटाफट ब्रेकफास्ट कर लो। लेकिन वो बच्चे हैं, वो इतना फास्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी हमारे फिर रिलेशन खराब होने लगते हैं जब हम हर काम को जल्दी जल्दी करने के लिए कहते हैं। और वही राइटिंग के समय, पढ़ने के समय हम बच्चों से आशा करते हैं कि बस अभी लिखने उन्होंने स्टार्ट किया और अभी वो सब फटाफट लिख के कॉपी तैयार करके हमें दे दें। तो हर काम में हम लोग जल्दीबाजी मचाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के साथ रिलेशन खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हुक्म चलाना, ऑर्डर देना। हमारा जो बोलने का तरीका होता है, हम बच्चों को कुछ भी समझाना या कहना चाहते हैं तो हम ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं कि ये सामान आपने यहाँ क्यों उठा कर रखा, ये ऐसे क्यों फैलाया, आपने खाना अभी तक क्यों नहीं खाया। तो जब लगातार हम हर कम्युनिकेशन में उनके साथ इस टोन का इस्तेमाल करते हैं तो भी बच्चों को इरिटेशन फील होती है। आप भी सोचिए, अगर हमें कोई दिन भर में बार बार ऑर्डर की तरह हमें कोई काम कहा जाए तो हमें कैसा फील होगा। हमेशा जब भी कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए कि हम अगर होते बच्चों की जगह तो हम कैसा फील करते। तो जब लगातार हमारी जो टोन, हमारी बोलने का, कम्युनिकेशन करने का तरीका
ऑर्डर वाला हो जाता है तो भी हमारे बच्चों के साथ रिलेशन खराब होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, समझाना। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चों को समझाने की बजाय धमकाना शुरू कर देते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ स्कूल का होमवर्क नहीं कर पा रहा है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, माताएं, कि बच्चों को डांटना शुरू कर देती हैं कि आप ये काम करना ही नहीं चाहते हो, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, आप खाना ही नहीं खाना चाहते हो। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक केस के बारे में मैं अपनी बच्ची के बारे में बताऊं। जब वो छोटी थी तो मैं उसको मैंने होमवर्क दिया करने के लिए स्कूल का, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। मैंने उसको डांटना शुरू कर दिया कि तुम करना ही नहीं चाहती हो, तुम्हें पसंद ही नहीं है, तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन फिर मैं उसके थोड़ी देर बाद में उसके पास बैठकर मैंने उससे बातचीत की, तो मुझे पता चला कि वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रही है। उसे क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो आंसर कैसे देगी। फिर मुझे समझ में आया कि डांटने की बजाय मुझे समझने की जरूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो उस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पा रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हमें करना है। जब भी हमें लगे कि बच्चा कोई काम करना नहीं चाह रहा है, तो हमें समझने की कोशिश करनी है कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है, और उसे फिर उसी तरह से उसे गाइड करना है, उसे समझाना है, ना कि उसे डांटना है। ये ऐसा ही खाने पीने की आदतों में होता है। कई बार बच्चे का मूड नहीं है, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं है, या उस समय वो खाना नहीं चाहता, लेकिन हम जबरदस्ती उसको बस खिलाना चाहते हैं, वो नहीं खाना चाहता। तो अगर हमें उसको खिलाना भी है तो उसे डांटने की बजाय उसे समझाना है कि खाने से उसको क्या क्या फायदे होंगे, और इस टाइम खाने की क्या जरूरत है। तो फिर इस तरह से हमारे रिलेशन खराब नहीं होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, तुलना करना। हम ये तो अक्सर ही ऐसा होता है कि हम एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना करते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशन खराब होते हैं। जैसे एक ही घर में दो बच्चे हैं, हम कई बार ऐसे मदर बड़े की तारीफ कर देंगे और छोटे की कभी छोटे की कर देंगे बड़े के सामने, तो कभी बड़े की छोटे के सामने। तो इस तरह क्या होता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता, वो भी कंफ्यूज रहता है, उसका आपके साथ भी रिलेशन खराब होता है, और उसका अपने भाई या बहन जो है उसके साथ भी रिलेशन खराब होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की कि जो हमारे बच्चों के साथ रिलेशन खराब होते हैं उसके क्या कारण हैं, और अब मैं बात करूंगी कि जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं इनको हम कैसे अपने रिश्तों को और मधुर बनाएं। उनके लिए मैं कुछ आपके साथ पॉइंट डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स ट्रेनिंग। एक्चुअली हमें बच्चों को ऑर्डर नहीं, हमें उन्हें ट्रेनिंग की उनकी व्यवस्था करनी है। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसे ट्रेन करना है, वो चीज़ उसे सिखानी है। और हमारे एक्चुअली होता क्या है कि पेरेंट्स को लगता है कि हमें सब कुछ आता है, तो वो लगातार उसी तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते हैं जो उनके पास है। लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि हमारा समझाने का तरीका सही ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, आप भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी पेरेंटिंग के बहुत सारी जानकारियाँ आती जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होने लगे हैं ट्रेनिंग के, बहुत सारी ऐसी पेरेंटिंग की बुक्स हैं। तो आप उन्हें पढ़कर आप भी ट्रेनिंग ले सकते हैं कि बच्चों के साथ हम कैसे उनको हैंडल करें। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, रिएक्शन टाइम। जब भी बच्चों के साथ बात करें या उन्हें कोई भी काम के लिए कहें, तो उन्हें हमें थोड़ा सा समय देना है रिएक्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, एक्चुअली जो बच्चे होते हैं उनकी दुनिया ही कुछ अलग होती है, तो वो कल्पनाओं में ज़्यादा रहते हैं। कई बार वो हो सकता है वो हमारे पास बैठे हैं, लेकिन वो अपने स्कूल के किसी फ्रेंड्स के बारे में या टीचर के बारे में या किसी गेम्स के बारे में वो सोच रहे हों। लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे पास बैठे हैं और हम उन्हें एकदम से कोई काम देते हैं और हम आशा करते हैं कि वो तुरंत उसे पूरा कर दे।
लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको अपनी दुनिया से आने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो जब भी हम उन्हें कोई काम कहें या कोई भी उन्हें ऑर्डर दें तो कम से कम थोड़ा वेट करना है, ताकि वो उस चीज़ को समझ ले, सीख ले और उसके बाद वो करे। तो इसलिए बच्चों को ज़रूर कुछ भी काम कहने के समय थोड़ा सा रिएक्शन टाइम दीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अवॉइड बॉसी नेचर। जो ये हमारा बॉस वाला नेचर बन जाता है, हमेशा हुक्म चलाने वाला, इसको कम से कम बच्चों के साथ अवॉइड करें। ध्यान दें, बच्चों के साथ कभी भी ऑर्डर नहीं देना है, बल्कि उनके साथ एज ए फ्रेंड, उनके जैसे आप दोस्त हैं, इस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट करें और उन्हें प्यार से समझाएं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, अवॉइड फोर्सिंग। जो हम लगातार पेरेंट्स कई बार बच्चों को बार बार फोर्स करने, हर काम को करने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे मैंने कई घरों में देखा है कि बच्चा अभी खाना नहीं खा रहा है तो क्या करती हैं माताएं, बार बार एक ही चीज को बार बार बोलती रहेंगी, खा लो बेटा, खा लो, थोड़ा सा खा लो, टेस्टी है। लेकिन अभी उनका मन नहीं है। तो जब हम पेरेंट्स बार बार उनको इस तरह से अवॉइड फोर्स करते हैं तो वो भी फिर इरिटेट होने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनकी हमारे से भी रिलेशन खराब होते हैं, साथ साथ उनके खाने से भी रिलेशन खराब हो जाते हैं। वो फिर उस खाने को लाइक ही नहीं करते जिसके लिए उन्हें बार बार फोर्स किया गया था। तो इसलिए इससे बचने के लिए ये नेचर, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है बच्चों को, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। नेक्स्ट है पॉइंट फ्रेंड्स, बहस के बजाय सहमति पर आएं। कभी भी किसी भी इशू को लेकर बच्चों से बहस ना करें लगातार, बल्कि उससे एग्रीमेंट करें। अगर किसी चीज़ पर बहस हो रही है कि आज ये खाना है, ये नहीं खाना है, उस पर उलझना नहीं है, बल्कि हमें कंक्लूजन पे पहुंचना है कि आज खाने में क्या बनेगा, इस तरह। और ये एक्चुअली बच्चे कहाँ से सीखते हैं, ये ज़्यादातर घर में जब पेरेंट्स आपस में बहस करते हैं या कोई भी आपस में फैमिली में बहस करते हैं तो बच्चे भी यही सब सीख जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करना। तो इसको अवॉइड करना है। और ये भी हमेशा ध्यान रखें कि हस्बैंड वाइफ कभी भी बच्चे के सामने एक दूसरे की बात ना काटें, नहीं तो बच्चे भी ऐसा ही सीख जाते हैं हमारे से ही। फिर वो क्या करते हैं बच्चे, जब भी हम उन्हें कोई बात कहेंगे तो वो तैयार रहते हैं हमारी बात काटने के लिए। तो बच्चों के सामने कभी भी एक दूसरे की बात ना काटें, बल्कि पहले से ही अपनी रणनीति तैयार करें बच्चों को हैंडल करने की। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों के सामने हर मुद्दे पर डिस्कस नहीं करना है, उसके लिए एक अलग टाइम फिक्स करना है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये समझें, बच्चों की लव लैंग्वेज को समझें। एक्चुअली सब बच्चे यूनिक होते हैं, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी का प्यार करने का, प्यार पाने का तरीका अलग होता है, किसी का अलग। कुछ बच्चों को बर्ड्स, अगर हम उनकी तारीफ कर दें, उन्होंने कुछ अच्छा किया, कुछ अचीव किया, तो अगर हम उनको 2 शब्द प्यार के बोल दें तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उसके अपोजिट होते हैं, उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर हमने उनकी तारीफ की। और कुछ बच्चे हैं जिनको गिफ्ट, अगर उन्होंने कुछ अचीव किया तो अगर हम उन्हें गिफ्ट दें तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, तो वो गिफ्ट पाकर उन्हें खुशी मिलती है। और कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें टच, अगर उन्होंने कुछ भी किया तो अगर हमने उन्हें जरा सा हक कर दिया सुबह सुबह उठकर तो उनको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, गिफ्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हमें अब पेरेंट्स का समय चाहिए। तो इसलिए सब बच्चों की जो लव लैंग्वेज है, प्यार पाने की जो एक लैंग्वेज है, भाषा है, वो अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स आप कोशिश करें, क्योंकि आप अपने बच्चे के सबसे करीब रहते हैं, तो ये जानने की कोशिश करें कि हमारे बच्चे की कौन सी लव लैंग्वेज है, वो कौन सी प्यार की भाषा को समझता है। तो आप उसे उसी भाषा में समझाएं, तो आपके उसके साथ रिलेशन और पहले से और बेटर होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स
उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो आपको बताया कि कैसे हमारे बच्चों के साथ रिलेशन खराब होते हैं, लेकिन अगर खराब हो चुके हैं तो कोई बात नहीं। अब मैंने आपको कुछ बताया कि कुछ टिप्स दिए हैं कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि खुद आप ट्रेनिंग लें, रिएक्शन टाइम दें, अपने नेचर को कंट्रोल में रखें, ज़्यादा फोर्स ना करें, बच्चों से बहस ना करें और उनकी लव लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे जो आपके बच्चों के साथ रिलेशन मेंटेन और अधिक इम्प्रूव करने में मदद करें। और भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई इश्यू हो, इससे भी ज़्यादा अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997143936। और फ्रेंड्स, अभी पेरेंटिंग के और बहुत सारे हमारे पास नॉलेज है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो हम आपको दें ताकि आप अपने बच्चों के जो उज्जवल भविष्य उनका और अच्छा बन सके। और मैं कोशिश करती रहूँगी कि छुट्टी के दिन, स्पेशल संडे के दिन, मैं आपको फेसबुक लाइव शो और नई नई प्रॉब्लम्स के बारे में आपको सॉल्यूशन दे सकूं। और आप प्लीज़, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और कमेंट में बताएं। और मुझे अपने जो आपके बच्चों से रिलेटेड इशू हैं आप उसके बारे में भी बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीक उसी पर डिस्कस कर सकूं। और कोशिश करें जो ये मेरा लाइव शो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हो सकता है कुछ और माताओं को सॉल्यूशन मिल सके और वो अपने बच्चे की लाइफ को और बेटर बना सकें। हमारा यही प्रयास है लगातार कि बच्चों की लाइफ को बेटर बनाना और आपकी हेल्प करना कि ताकि आप बच्चों को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकें। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।